आज हम बात करते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग्स के बारे में। इंटरमिटेंट फास्टिंग्स क्या है और इसे कैसे किया जा सकता है और इनकी फ़ायदा इंटरमिटेंट फास्टिंग की क्या फ़ायदा है। अगर आप फास्टिंग रखें, आप 8 जो है 16 आवर फास्टिंग्स रखें, आप 16 घंटे फास्टिंग रखें और 8 घंटे आप आपका विंडो फीडर रखें ईटिंग्स की, जो आप वो खाएँ पिएँ। बात ये है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग की इतनी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जिससे आपके जिस्म के लिए बहुत मुफ़ीद साबित होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो जो हमारी जो डाइट्स जो हम खाते हैं, अगर आप जो खाएँ, आप हेल्थी डाइट्स खाया करें। जो जंक्स फूड्स हैं, इनसे बचे रहिए। जो जंक्स फूड्स की वजह से आपकी जो है ना, आपकी जिस्म में काफ़ी बीमारियाँ हो सकती हैं। आपको ओबेसिटी हो सकती है। इस वजह से जो है ना, आपको बहुत सी जो दिल की बीमारियाँ और शुगर, इसकी रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग्स अपनाएँ, तो आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आपका ब्लड शुगर्स आपका कम हो सकता है, आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, वेट लॉस आपका कम हो जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाएगा। अगर 16 आप 16 घंटा आप फास्टिंग रखें और 8 घंटा आप खाएँ पिएँ। और जो 16 घंटे की जो फास्टिंग करते हैं, उसमें आप ऐसा करें, आप बिल्कुल हेल्थी डाइट्स ले लें, जिसको आपकी सेहत के लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो। जिस इस तरह की नहीं खाएँ जिसका बर्गर, इस तरह की चीज़ें जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद ना हो। और जो जंक्स फूड्स हैं, इसमें आपको काफ़ी आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह हो सकता है। आपका वज़न्स तभी कम हो सकता है कि आप जो है ना फास्टिंग्स रख सकते हैं, तो आपका वज़न कम कम हो सकता है। और आपको बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। जैसे कि आप डिप्रेशन से भी आप बच सकते हैं, क्योंकि आपका जो डाइट से अच्छा होगा, आपका वेट लॉस सही होगा, आप फास्टिंग रखेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे, आपका मूड बूस्ट अप होगा, आपका ब्रेन आपका स्टिमुलेट होगा। इसकी काफ़ी फ़ायदे हैं। जैसे कि रमज़ान में जो मुसलमान जो है ना, वो फास्टिंग्स करते हैं, इसकी इस वजह से कि इसका काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। जिससे आपका मूड भी अच्छा होता है, जिससे इसका डिप्रेशन से आप बाहर निकलते हैं। इसका आपके जिस्म में जो सेरोटोनिन लेवल है, वो इंक्रीज़ होता है। और स्टडीज़ में आए कि फास्टिंग्स की आजकल दुनिया में बहुत इनकी स्टडीज़ आई कि इसके बहुत से फ़ायदा हैं, जिसमें अ, आप ये ग्रोहात्मक को स्टिमुलेट करता है। और आपकी ये एज ए एंटी कैंसर्स ये काम करता है, एज ए एंटी कैंसर जो रिस्क है एंटी कैंसर्स का, वो इसको कम करता है। आप अपनाइए कि आप जो है ना, अगर हेल्थी डाइट्स ले लें, और जो आप खाने का जो विंडो है, जो 8 घंटा है, आप हेल्थी डाइट्स ले लें। और कोशिश करें कि जो है ना, आप ऐसी खुराक ले लें, जिससे आपका जो है ना, जंक्स फूड से बिल्कुल इज्तनाब करें। ऐसे कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल ना खाया करें। और इस तरह की चीज़ें जिसमें फीड्स, इस तरह चीज़ें हैं, सब्ज़ी हैं। और ताकि आपको जो है ना, मोटापा ना हो, आपका शुगर लेवल्स जस्ट फास्टिंग की वजह से आप कम हो सकता है, आप डिप्रेशन से आप बच सकते हैं। इस वजह से जो लोग स्टडीज़ में आई है, जो लोग ने फास्टिंग्स किए हैं, तो उनको डिप्रेशन से वो निकल गए हैं, उनको सेरोटोनिन लेवल इनका बहुत बढ़ गया है, तो आप खुश रहोगे और आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। इसमें और इसकी गट में भी इनका फास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। जो फास्टिंग करते हैं, इनका इनका जो है ना, इनकी इम्यूनिटी सिस्टम से बेहतर होगा। आपका ब्रेन है, आपकी ब्रेन काफ़ी जो है ना, इफ़ेक्टिव होगा। आपका ब्रेन काम करना, मेमोरी आपकी अच्छी होगी। जो नर्वस सिस्टम्स है, जो नर्व्स हैं, वो स्टिमुलेट होंगे, इसको इफ़ेक्टिव रहेंगे। तो आपका जो मेंटल फंक्शंस है, जो आपकी जो है ना, डिप्रेशन से, इस चीज़ों से आप बच सकते हैं। अगर फास्टिंग करें, इसकी जो है ना, आप अगर वन डे मील अगर अपनाएँ, वन डे मील अपनाएँ, तो आपको बेशुमार फ़ायदे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सी बीमारियाँ आपसे बच सकते हैं। मैदे की बीमारी से आप बच सकते हैं, आपका जो है ना, शुगर लेवल भी कम हो सकता है, डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो है ना, आप
और क्या कहते हैं, आपका गट मोटिलिटी बहुत इंक्रीज़ होगा। और हार्ट का बहुत बड़ा रोल है, आपका हार्ट सही तरह काम कर लेगा। जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं, उसमें जो आपकी शरीयान है, उसमें कोलेस्ट्रॉल की कमी हो सकती है, तो आपको हार्ट अटैक और फालिज इस तरह की बीमारियों से आप बच सकते हैं। तो फास्टिंग्स की देखा गया है कि फास्टिंग की बहुत बड़े इनके फ़ायदे हैं। अगर फास्टिंग्स आप क्या करें तो आप जानेंगे कि आपकी जिस्म के लिए आपके बहुत सी बीमारी से बच सकते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक है। अब देखिए ना, हार्ट अटैक जो कोलेस्ट्रॉल है, आपकी जो शरीयान है इसकी जो उसमें थ्रोम्बोस बन सकता है, उसको जो कोलेस्ट्रॉल की तह बन सकती है, तो इससे आप बच सकते हैं। और ये आपका रिस्क कैंसर की रिस्क को भी कम कर सकता है। आपकी जो जिगर को डिटॉक्सिफ़ाई करता है, आपको जिगर की जो फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। और अभी मुझे इजाज़त दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।